गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम जो राजनीति विज्ञान के अंदर जो हमारा पहली इकाई चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारा पहला बिंदु था कि प्रमुख अवधारणाएं, जिसके अंदर हम न्याय की अवधारणा के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उस चर्चा के दौरान हमने प्राचीन विचारकों के विचारों से हम अवगत हुए। प्राचीन विचारकों के अंदर जो न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले जो विचारक थे, उनमें जो प्लेटो और अरस्तु का नाम अग्रणीय है। फिर उसके बाद में हमने जिन विचारकों की चर्चा की वो मध्यकालीन विचारक आते हैं, जो ऑगस्टाइन और एक्विनास के विचारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और उसके दरमियान, उसके पश्चात हमने जो जानकारी प्राप्त की थी, जो न्याय की कड़ी के संदर्भ में जिन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे, वो अगला काल आता है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि जो डेविड ह्यूम है, बेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, तीनों के विचारों से हम अवगत हुए। न्याय के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए थे। और अब हम आगे की कड़ी के अंदर हम चर्चा करेंगे जो आधुनिक काल के बाद में समकालीन विचारक जिन्होंने न्याय की धारणा प्रस्तुत की है, कि न्याय की धारणा जिनके अंतर्गत हम अगला जो काल आता है हमारा समय काल, वो आता है समकालीन विचारक जिन्होंने न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। तो उसके अंदर हमारा पहला नाम एक ही है, और वो है जॉन रॉल्स के विचार। तो समकालीन विचारक न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले समकालीन चिंतक। समकालीन चिंतक कौन है रे? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार, ये समकालीन विचारक माने गए हैं, जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए, इन्होंने जो अपने न्याय के विचार जो प्रस्तुत किए हैं, जॉन रॉल्स ने इन्होंने जो प्रस्तुत किए हैं, वो है इनकी मेन जो किताब है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और ये किताब कब लिखी गई थी? ये 1971 में लिखी गई थी, जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु 1971 में लिखी गई थी। और ये कहाँ से रिलेटेड थे विद्वान? ये अमेरिका से बिलोंग करते थे या रिलेटेड विद्वान थे। इन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने जो विचार है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध करती ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इनकी प्रसिद्ध करती, इसके पहला बिंदु आएगा इनकी प्रसिद्ध करती, जिसके अंदर इन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए। क्या नाम है उस कृति का? अपन ने अभी चर्चा की थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने इस किताब के अंदर या इस पुस्तक के अंदर आज के दौर के अनुसार अपने न्याय के विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया था। जब आज के संदर्भ में इन्होंने न्याय की वकालत की या अपने विचार प्रस्तुत किए, तो हमारे साधारण से हमारे दिमाग में बात आती है कि ये इन्होंने फिर कौन से विचारों से असंतुष्ट थे। तो ये परंपरावादी जो विचारक थे ना, जो जिन्होंने न्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे, एक तो उनके विचारों से असंतुष्ट थे पूर्ण रूप से, और एक इन्होंने जिस सिद्धांत को गलत ठहरा दिया
जिसके बारे में अपना आधुनिक जो न्याय की धारणा प्रस्तुत करने वाले विचारकों के अंदर उस विचारक का नाम भी आता है, उसका सिद्धांत भी आता है, और उस विचारक का नाम है बेंथम। तो बेंथम ने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, हमने कल ही चर्चा की थी। उस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद का सिद्धांत। और यह उपयोगितावादी सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण बताया है इन्होंने, किन्होंने, जॉन रॉल्स ने। त्रुटिपूर्ण क्यों बताया है, उसके पीछे भी उन्होंने कारण दिया है कि उन्होंने ये कहा कि उसके अंदर जो उपयोगितावाद है उसके अंदर उसका जो मेन सूत्र था वो था कि जो मुख्य सूत्र था उस सूत्र का जो है नाम वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सूत्र था। और इस सूत्र के अंतर्गत ये बात बताई गई कि वो वस्तु उपयोगी है जिसके अंदर अधिक से अधिक लोगों का भला होता है, परंतु फिर भी कुछ आंशिक मात्रा में या कुछ अंश में व्यक्ति रह जाते हैं, उनके हित की तरफ कौन देखेगा भाई। ऐसी स्थिति में उन्होंने यही आरोप लगाया है कि बहुसंख्यक की तानाशाही किसके ऊपर स्थापित हो जाती है, कौन से उपयोगितावादी सिद्धांत के द्वारा। कौन कहता है ये बात कहते हैं जॉन रॉल्स। क्या कहते हैं कि बहुसंख्यक का तो भला हो रहा है उपयोगितावाद के द्वारा, ठीक है, परंतु जिसकी संख्या कम है, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उसके ऊपर हो सकता है बहुसंख्यक अपनी तानाशाही स्थापित कर दे, अपनी मनमर्जी थोप दे उसके ऊपर। तो इसलिए वो संपूर्ण समाज का सुख, संपूर्ण समाज को सुख कहाँ मिला, संपूर्ण समाज का हित कहाँ हुआ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते हैं। कौन, जॉन रॉल्स कहते हैं कि इससे संपूर्ण समाज का भला संभव नहीं है, और जहां संपूर्ण समाज का भला नहीं हो रहा है, हित नहीं हो रहा है, कल्याण नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम उस राज्य को या उस व्यवस्था को या उस समाज को हम कैसे न्यायशील कह सकते हैं। ये किसके विचार है, जॉन रॉल्स के। व्यवस्था वो सबसे अधिक उचित है जिसके अंदर संपूर्ण समाज का हित हो, सबको प्रगति के समान अवसर मिले, सबके अंदर समानता का वातावरण हो, और जो पिछड़ा वर्ग है और खास करके जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनका भी भला हो, उनको भी विकास करने के समुचित अवसर मिल सके। यदि ऐसी व्यवस्था है उस समाज के अंदर, वहां पे उनका भी हित हो रहा है, उनका भी विकास हो रहा है, जो अल्पसंख्यक है, तो वो समाज न्यायशील है। ये साधारण सी बात बताइए, तभी हम उस समाज को या उस व्यवस्था को न्यायशील व्यवस्था कह सकते हैं, अन्यथा उस समाज के अंदर कहीं पे न्याय व्याप्त नहीं है, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। इस कारण से उन्होंने जो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को उन्होंने त्रुटिपूर्ण बता दिया, इन्होंने गलत बता दिया है। तो हम चर्चा करेंगे आगे। और ये सारे विचार किसके अंदर इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दो बातें बताई, एक तो परंपरावादियों के विचारों से असंतुष्ट थे, साथ में उपयोगितावादी विचारों से भी असंतुष्ट थे, दोनों विचारों से असंतुष्ट थे। कौन, जॉन रॉल्स। और इन दोनों विचारों को असंतुष्ट करते हुए इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है, न्याय का सिद्धांत, समकालीन संदर्भ के अंदर, कि व्यवस्था वही सबसे अच्छी है जिसके अंदर संपूर्ण समाज को विकास के अवसर समुचित उपलब्ध हो जाए, वही समाज न्यायशील समाज है। तो इसके अंदर इन सबसे जो पहला बिंदु हमारे सामने निकल करके आता है कि इनकी परिचित करती जिसके अंदर इन्होंने न्याय के विचार प्रस्तुत किए हैं, वो है द थ्योरी ऑफ जस्टिस है। और इस किताब के अंदर या इस पुस्तक के अंदर इन्होंने दो सिद्धांतों की आलोचना प्रस्तुत की है, या कमियां निकाली है, या उनसे असंतुष्ट थे। वो दो कौन कौन से हैं, एक तो है परंपरावादी, परंपरावादी, परंपरागत विचारों से असंतुष्ट। एक तो परंपरागत जो विचार प्रस्तुत करने वाले जो विचारक थे ना, जिन्होंने न्याय के संदर्भ में विचार प्रस्तुत, उनके विचारों से असंतुष्ट थे। और दूसरे थे जिनके सिद्धांत को इन्होंने गलत बता दिया है, वो अभी अपन ने चर्चा की थी, उनका नाम है उपयोगितावादी सिद्धांत के को इन्होंने त्रुटिपूर्ण बताया। तो उपयोगितावादी सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण बताया, गलत बता दिया। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत बता दिया। किसने,
जॉन रॉल्स ने। सबसे पहले हम परंपरागत विचारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने परंपरागत विचारों से संतुष्ट क्यों नहीं थे जॉन रॉल्स। उसके पीछे कारण यही है, क्या कारण है कि जो परंपरागत जो विचारक है ना, वो राजनीतिक और सामाजिक जो नीतियां होती हैं उनको सही ठहराते हैं। कौन? परंपरागत विचारक। कौन कौन सी? राजनीतिक व सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं, जबकि जॉन रॉल्स की नजर में ये नीतियां उचित नहीं हैं। इस कारण से वो परंपरागत विचारों से असंतुष्ट थे। दूसरी बात आती है हमारे सामने कि वो उपयोगितावादी सिद्धांत को उन्होंने गलत या त्रुटिपूर्ण क्यों बताया। इसके पीछे हमने चर्चा की थी कि इसको इन्होंने इसलिए गलत बताया क्योंकि उपयोगितावाद का जो मूल सिद्धांत है क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कि उपयोगितावादी सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण बताया क्योंकि उपयोगितावाद का सूत्र, क्योंकि उपयोगितावाद का सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। क्योंकि उपयोगितावाद का जो सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो क्या करता है? अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक की तानाशाही स्थापित कर देता है। ये जो सूत्र है वो क्या कर देता है? उपयोगितावाद का सूत्र है जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर बहुसंख्यक हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनके ऊपर तानाशाही स्थापित कर देता है। कौन? उपयोगितावाद। इस कारण से उन्होंने त्रुटिपूर्ण बताया। तो इसके अंतर्गत उन्होंने त्रुटिपूर्ण बताया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम, क्योंकि उपयोगितावाद का सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, जो है अधिकतम सुख का सिद्धांत, अधिकतम सुख का जो ये सिद्धांत है, अधिकतम सुख का सिद्धांत बहुमत की तानाशाही, किसकी? बहुमत की तानाशाही। जो बहुमत की तानाशाही है वो किसके ऊपर स्थापित कर देता है? साधारण सी बात आ गई, अल्पमत के ऊपर। बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही अल्पमत पर सिद्धांत, बहुमत की तानाशाही अल्पमत पर स्थापित कर देता है। इस कारण से इन्होंने इसको त्रुटिपूर्ण बताया। किसको? उपयोगितावाद को। जो बहुमत, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत है वो बहुमत जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है उनकी तानाशाही किसके ऊपर स्थापित कर देता है? अल्पमत जिनकी संख्या कम है, संख्या में कम है, अल्पमत है, उनके ऊपर तानाशाही स्थापित कर देता है। बहुत ज्यादा लोग कम लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी थोप देते हैं। ये ऐसा किसकी देन है? ये उपयोगितावाद की देन है। इस कारण से जॉन रॉल्स ने इस सिद्धांत को गलत ठहराया। फिर हम इसी के रूप में आगे की कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो मैन इनके दो सिद्धांत हमारे को ध्यान में रखने, इन्होंने दो सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के अंदर दो प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। दो कौन कौन से हैं? ये तो थे इनके असंतुष्ट या त्रुटिपूर्ण जो बताए, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने न्याय के विचार प्रस्तुत किए। अब बात आती है इन्होंने दो कौन कौन से न्याय के संदर्भ में दो सिद्धांत कौन से दिए हैं कि देखिए, जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की है।
न्याय के दो मौलिक नैतिक न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है। दो मौलिक नैतिक सिद्धांत कौन कौन से? पहला है भाई अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक सिद्धांत तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब जॉन रॉल्स का है तो ये दो सिद्धांत मुख्य तौर पे हमारे ध्यान में होने चाहिए, तभी हम जॉन रॉल्स के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कर सकते हैं। न्याय के सिद्धांत की कि अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और दूसरा जो इनका सिद्धांत है वो है न्याय के सिद्धांत में, जिसको हम 2-3 शब्दों के द्वारा या 2-3 वाक्यों के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो वह है अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता के पर्दे अर्थात इसी का अर्थ है, अज्ञानता के पर्दे का अर्थ क्या है? सबकी प्रगति, सबकी प्रगति अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक, राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं, जो कैसी होनी चाहिए भाई? जो सबके लिए कल्याणकारी है, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तो ये अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक बिंदु तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा बिंदु है जो इसका दो मौलिक नैतिक सिद्धांत दिए हैं। एक बिंदु हो गया अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा जो बिंदु है अज्ञानता का पर्दा, अकेला ये भी ध्यान में रख लोगो तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में अज्ञानता के पर्दे का कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अज्ञानता के पर्दे से आप क्या समझते हैं? कि वो स्थिति जिसके अंदर सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हो, उसको वो किस नाम से पुकारता है जॉन रॉल्स? अज्ञानता के पर्दे के नाम से, जिसमें सबकी प्रगति संभव हो, सबको विकास के अवसर, समुचित अवसर मिल सके, या राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जिसमें सबका भला छुपा हुआ होता है। इस प्रकार से दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसके अंदर हमारा पहला अधिकतम स्वतंत्रता, स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अंदर इतनी सी बात है, इस सिद्धांत के अंतर्गत पहले के अंदर इतनी सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक
स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बस इसमें इतना ही रहेगा कि इस अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए इसमें एक बिंदु ध्यान में रखना है कि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत के अंदर क्या बात करता है, अज्ञानता के पर्दे के अंदर मैंने अर्थ बताया अज्ञानता के पर्दे से क्या परिभाषित करना चाहता है, ऐसी स्थिति जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको विकास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए, सबकी प्रगति उसमें मौजूद हो, उस स्थिति को क्या किस नाम से पुकारता है, अज्ञानता के पर्दे के नाम से पुकारता है। इसमें यह क्या कहता है कि इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत देखिए क्या क्या कहना चाहता है जॉन रॉल्स, इसके अंदर अज्ञानता के पर्दे मतलब जो विकास के जो इसके अंतर्गत जो समाज के अंदर जो नीति निर्माण कर रहे हैं ना, समाज के अंदर जो नीतियों का निर्माण करते हैं समाज के विकास के लिए, आने वाले समय के लिए जो समाज के जो कर्णदाता हैं वो नीतियां बनाते हैं समाज, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो नीतियां ऐसी बनाएं जिससे उन नीतियों के अंदर सबकी प्रगति मौजूद हो, सबको अपने विकास करने के समुचित अवसर मिल सके। ऐसी उनके द्वारा नीतियां बनाई जाने की अपेक्षा की है किसने, जॉन रॉल्स ने। ऐसी जब उनके भावना होगी, जो भावी आने वाला समाज है उसके लिए जो ऐसी नीतियां बना रहे हैं, उन नीतिकर्ता जो नीतियां बनाने वाले उनको संदेश देना चाहते हैं कौन, जॉन रॉल्स, कि ऐसी नीतियों का प्रतिपादन कीजिए जिसे संपूर्ण समाज को विकास करने के अवसर और जिसमें सबकी कल्याण की स्थिति मौजूद हो, सबको विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। तो समाज के भावी जो योजना निर्माताओं को नीतियों का निर्माण करते हुए ये सलाह देना चाहते हैं कौन, जॉन रॉल्स। क्या सलाह देना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति इसके अंदर इस सिद्धांत का अनुसरण करने के ऊपर जोर देते हैं कि नीतियों का निर्माण करते हुए वो सबकी प्रगति को ध्यान में रखें, या अज्ञानता के पर्दे को, सिद्धांत को अपने ध्यान में रखते हुए समाज के लिए आने वाले समय के लिए नीतियों का निर्माण करें। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक बात और कहना चाहता है कि इसके अंतर्गत क्या कहता है, अज्ञानता के पर्दे, कि लोग अज्ञानी हैं, उनको मालूम नहीं है, उनको क्या नहीं मालूम है कि इस सिद्धांत के अंदर सभी व्यक्ति जो एक समतल धरातल से, एक समतल धरातल है उसके अंदर सब बराबर हैं, वहां से क्या करना चाहते हैं, प्रगति के या विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन, समाज के सभी लोग, एक लोग नहीं सभी लोग उस समतल धरातल से अपना विकास को प्रारंभ करना चाहते हैं। साथ ही साथ में और अपनी जो विशिष्ट जो भूमि है, जो स्थिति है, उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं, अपनी वास्तविक समाज में अपनी क्या भूमिका है उसकी उनको जानकारी नहीं होती है, और तथा सबके सब नैतिकता के बंधन में जुड़े हुए रहते हैं, नैतिकता के गुण उनमें मौजूद रहते हैं। जॉन रॉल्स जो है उन्होंने न्याय के उस सिद्धांत को मानता है, जो न्याय उसी को मानता है जो समाज के अंदर जो नैतिक है, उस नैतिकता को स्वतः ही संपूर्ण लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो इस प्रकार से क्या है, वो न्यायशील समाज है। ये किसका मानना है, जॉन रॉल्स का। तो जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं और प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत शक्तियों से संपन्न होकर के व्यक्तित्व का अपना विकास करता है। इस प्रकार से जॉन रॉल्स ने न्याय के दो सिद्धांत दिए। इसके अंतर्गत इसमें विशेष तौर से सामाजिक समानता को स्थापित करने पर जोर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो जॉन रॉल्स का जो समकालीन विचारक हैं, उनके न्याय के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंदर पुनः मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। उसके अंदर मुख्य मुख्य बिंदु आपको यही ध्यान में रखने कि उन्होंने दो सिद्धांतों को गलत ठहराया, परंपरागत को और उपयोगितावाद को, और उनकी किताब का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। और उन्होंने दो मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है सबकी प्रगति राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जानी चाहिए जिसके अंदर सबका कल्याण मौजूद हो। इसी के साथ में हमारे जो समकालीन विचारक है जॉन रॉल्स के विचार संपन्न हुए, और हम जो चर्चा करेंगे वो भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने न्याय के किस संदर्भ में कैसे विचार प्रस्तुत किए न्याय के बारे में, उनकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।